गाइस ये देख लो, बोट्टू पहली बारी बाहर निकल रहा। बोट्टू जानू बोलो तुम जिंदाबाद ब्लॉग। यस जापान जाएंगे। अरे और तुम्हें डर क्या? मैं कौन आ गया एकदम से? क्या कूल गाइस हम हस्बैंड वाइफ जाएंगे, बस हम हस्बैंड वाइफ, इसीलिए कह रहे बनाऊंगा। जब ये करना शुरू करती है तो एक डीजे बना देती कैसे टुक्कर टुक्कर देख रही क्या? है कि हम इस बार घूमेंगे बीबी के साथ, तो मतलब और मजा आने वाला है। तेरी आवाज आती तेरी की तरह अंदर दिमाग में लगे। मम्मी हेजिटेट प्लीज, मम्मी प्लीज हेजिटेट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आप लोगों की सुबह हो गई, बट हमारी अभी रात भी नहीं हुई है। तो आज हम 3 लोग जागरण कर रहे हैं, मैं, यूवी और विवेक। ये लोग अपनी मस्ती करने के लिए उठे, मैं बाबू के लिए उठे। फिर मैंने इन लोगों को थमा दिया कि बाबू को थोड़ी देर घुमाओ, क्योंकि ना ये जो कंडीशन आप देख रहे हो सर बांधने वाली, ये कभी नहीं आई है, अब आ रही है। क्योंकि नींद मुझे मिल रही है, बट वो जो नींद के बीच में उठना पड़ता है ना एकदम गहरी नींद से फीड करवाने के लिए, उसकी वजह से मेरे को ना यहाँ पे पेन हो रहा है। मैं विवेक से डिस्कस कर रही थी, विवेक सुनो, जानवी का ये झूला है तो जानवी इसमें बहुत कम पड़ती है, मतलब जब सो जाती है तब पड़ती है। मैं क्या, अगर हमारे ऐसे इतने बड़े झूले होते जिसमें पड़ती कोई हिलाएगा और सो जाना, मैं तो एकदम पड़ती ब्लैंकेट ओढ़ती और सो जाती। पर बच्चों को पता नहीं क्या है, मतलब इतना कंफर्टेबल और इतना मज़ा आता है कि झूले में पड़े हुए हो और झूला से स्विंग कर रहा है और आप सो रहे हो। इससे मज़ेदार चीज़ और क्या चाहिए। और रात को ना मैंने और यूवी ने एक प्लान बनाया कि कुछ खाते हैं, तो हमें चोकोस दिखे तो हम लोग चोकोस खा रहे हैं। डैडा ऑन ड्यूटी, और डैडा कभी कभी काबू आते हैं। आज ये सोए नहीं तो मैंने फ़ायदा उठा। सोने के कोई आसार लग रहे हैं इसके? कैसे टुक्कर टुक्कर देख रही क्या? कोई नहीं, दूर दूर तक। ये तो सुबह सोएगी। मैं ना आपको यूवी को बातें करते सोच रही थी, देखते हुए कि यार जब हमारी शादी हुई थी यूवी इतना सा था कि आप इससे कोई डिस्कशन नहीं कर सकते, अब आप डिस्कशन करते हो। बट अगर यही मैं दूसरा पहलू सोचूं कि हमारी शादी में ये राजा भी नहीं था और राजा भी इतना बड़ा हो गया कि हमें पाठ पढ़ाता है। जब मैं बहुत बेकार बातें करती हूँ, इसका मतलब है मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता है, ये विवेक के साथ भी है। जब ये बहुत गाड़ी चलाते हैं बहके बहके बातें करते हैं, इसका मतलब उनको नींद आ रहा है। गाइस देखो, मैं और यूवी अब रात को खा रहे हैं चोकोस। यूवी भी इतना बड़ा हो गया कि हमारा रात को साथ देता है। और यूवी और यूवी के मामा के जोक्स रहते हैं इतने बेकार, जिन पे कहीं हंसी नहीं आती। यूवी को अपने मामा के उन जोक्स पे हंसी आती है। यूवी हमारे घर में वो इंसान है जिसके दांतों के ऊपर दांत आ रहे हैं। गाइस अभी हमारा दिन हो चुका है शुरू, और मैंने नहा वहा के आ गई। और आज बाबू ने नया काम पकड़े है, माँ की गोद में सो रही है। माँ को अपना सूट काटना था, माँ ने सूट काटना शुरू करा क्योंकि टेलर के पास कुछ चले कुछ रह गए, पर ये गोद से उतर नहीं रही। बस पापा की खुशबू नहीं ले रही। पापा आपकी खुशबू इसको राज नहीं आ रही। और गाइस पापा की एक और ख़ास चीज़ बताती है, जब पापा से कोई गलती हो जाती है तो पापा ना उसके ऐसे मुस्कुरा के कहेंगे, यार अंता पता नहीं कैसे मैं गाड़ी से आ रहा था और टायर पंचर हो गया। अब पापा गए थे फार्म हाउस पे और टायर फट गया। हाँ सीधा फट गया। आज पापा फार्म हाउस पे गए थे तो चाबी दूसरी ले गए, तो माँ ने आके पूछा हो है कि अरे मैं तो चाबी दूसरी ले गया था। पापा आप अपनी गलतियों कितना हंस के क्यों बयान करते हो? पापा आप झूठ कर रहे हो ना, झूठ। नहीं फोन कर रहा हूँ, खाओ कसम। विशाल को बुला रहा। जैसे पापा आप इसको गोद में लेते हो रोना शुरू कर देती है, ऐसा क्यों? अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रही हूँ। करो यार, इसका लाड़ तो सबको पता चल रहा है, कुछ दिनों जरा सम्मान है। हाँ लाड़ इसका सबसे ज्यादा माँ ही कर रही है, आपसे ज्यादा। माँ की गोद में कितने चैन से सो रही है। जैसे माँ इसको लेटाएगी नीचे, इसमें भी नहीं लेटती, माँ की गोद से उतर गए तो। और गाइस विवेक अंदर सो रहे हैं इस रूम में, तो पापा बार बार माँ को बोले उसका गेट बंद कर दे। आप गेट बंद करने को क्यों बोल रहे हो? तेरी आवाज आती तेरी की तरह अंदर दिमाग में लगे। आप कभी सोते आपको मेरी आवाज इरिटेट करती है, तो आप मुझे बोलते क्यों नहीं? बस मैं क्या बोलूं। और ज्यादा टी करेगी तो तेरी को जितनी दोनों जाना जिसके उसके वो और ज्यादा बोलने लगे। मेरी आवाज़ है तीखी पापा। आज बहुत दिन बाद मैं शनि मंदिर जा रही हूँ, क्योंकि ना आपको पता है कि घर से बाहर नहीं निकलना था 1.25 महीना, तो अब 1.25 महीना हो गया है, कल कंप्लीट। तो आज मैं जा रही हूँ शनि मंदिर, मुझे नेल्स कट करने थे, बड़ा शनिवार है, कल करूँगी। और मैं और पापा जा रहे हैं, विवेक जिम गए हैं। फिर आने के बाद ना मैंने इतने पार्सल मंगवा रखे ना, मैंने और माँ ने सारे खोलूँगी आके। गाइस मैं बाहर चेक करने जा रही हूँ कहीं बारिश तो नहीं हो रही है, क्योंकि माँ ने फरमाइश करी मैंगो शेक की, और पापा ने पहली बार बोला मैं बना दूँगा, इसीलिए कह रहे बनाऊँगा। अगर आप ना पीते फिर खाओ कसम। हाँ आप ऐसे करते हो इरिटेट माँ को, मतलब आप खुद तो हंसते हो और माँ को इरिटेट करते हो। माँ पता क्या बोल रहे हैं,
मैं तो इसलिए बना दूंगा क्योंकि मुझे भी पीना है ना। गाइस पापा बहुत ड्रामे करते हैं, बहुत ही ड्रामेबाज है। मतलब पापा का मेन काम है, जैसे विवेक का काम है मुझे इरिटेट करना, पापा का मेन काम है माँ को इरिटेट करना। पर विवेक सेम टाइम पे मुझे पैम्पर भी करते हैं, पर पापा को पैम्पर करते हुए मैंने कभी नहीं देखा। पापा कभी कभी कहते हैं अंता दवाई दे दो, अंता ये खाएगी, अंता वो खाएगी। और सुबह ही अगर परांठा बना दे तो माँ के लिए भी बना देते हैं। मैंने इतने सारे पार्सल खोल दिए, इतने सारे पार्सल खोल दिए कि खिलाना पड़ गया। आपने एक चीज़ नोटिस नहीं करी, घर में जितने भी बेड है मैं सब पे नई बेडशीट्स बिछा दी। गाइस में इतने पार्सल हमारे पेंडिंग हो रहे थे, उसमें से एक सेगमेंट अभी हमने खोला है, एक कल खोलेंगे, फिर एक परसों खोलेंगे। और बड़ा कुछ मंगवा लिया मैंने। यहाँ पे बाबू सो रही थी अब तक, वो गाना बंद होती है, लोरी बंद होती है, उठ गई एकदम से। इधर अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। पिंक रूम में तो इसलिए पिंक मंगवाई है, बाहर का व्हाइट है तो व्हाइट मंगवाई है। सारा सुंदर लग रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा गाइस। ये वाली बोतल ना विवेक इतनी एक्सपेंसिव लाई थी, मैंने कहा कितनी अच्छी मंगवा दी, और एक मूवी के लिए मंगवाई, दिखाती हूँ आपको। ऐसा तो लग रहा है हम लोग बैठे बैठे पैसे उजाड़ते रहते हैं। है। ये भी आपकी वाटर बोतल है। काफी अच्छी। ये आपका टीपा थोड़ा मॉडर्न टाइप का, और ये नहीं पापा का तनी वाला, पहले तनी वाला चलता था पापा के पेट। तो गाइस जैसे आपको पता है घर में फंक्शन आ रहा है, तो उसके लिए हमने काफ़ी सारे सामान देने के लिए पैकेट मंगवा लिए हैं। ये मैंने साइज चेक करने के लिए मंगवाए थे। मैंने पहली बार ऐसा देखा लाइफ में कि अभी डिसाइड हुआ नहीं क्या जाएगा, बैग पहले आगे कि कुछ तो जाएगा, बैग ही इनमें जाएगा। बाद में ना क्या होता है कि टाइम टू टाइम ना हमारे जो पार्सल है वो पहुंच नहीं पाते हैं, और मैं पापा मेरे से ना बिल्कुल वो नहीं करते लाड। फिर भी मैंने पापा के लिए मंगवाया। आज मुझे पता क्या कह रहे कितने बुंडे बुंडे मुंह बना रही है, जब तू बोलती है तो टट्टी नहीं बोल रही। और पापा ये लेके प्लॉट पे जाके रखे नहीं है। पापा ये लो, ये आपका टिफिन है। एंड गाइस जो हमारे वाले फार्म वाले एरिया पे बहुत एक क्यूट सी जगह रेडी हो चुकी है हमारे फन करने के लिए, शाम को बैठने के लिए, बच्चों के खेलने के, रियो के एंजॉय करने के लिए। वहाँ पे एक फाउंटेन का काम है, जस्ट वो रहता है, उसको हम लोग सोच रहे हैं जागरण की बात करें। एंड गाइस बहुत सारे लोगों का सवाल होगा, इस बार जागरण घर पे नहीं करेंगे, उस वाली जगह पे करेंगे, तो उसकी इनॉग्रेशन भी हो जाएगी एक तरीके से, और थोड़े से वहाँ पे पवित्र पैर पड़ जाएंगे भगवान जी के। तो वहाँ पे फिर हम लोग अपना शुरू कर देंगे अपनी चीज़ें, जो भी हम लोगों को इवनिंग में मज़ा करना है, बैठना है, एंजॉय करना है, सब चीज़ें। घर पे इसलिए नहीं करेंगे यार, घर पे लास्ट टाइम ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, रश हो गया था बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा था कि इस बार चलो घर पे तो हो चुका है कई बार जागरण, इस बार हम लोग अपनी दूसरी जगह पे करेंगे। और वो चीज़ आप लोगों को कैसी लगेगी, मतलब जगह, वो भी कमेंट करके बताना। सिर्फ लाइट का काम अब मेजरली रह गया, वहाँ पे कलर और लाइट होते हैं। मैं आप लोगों को बहुत जल्दी टूर देने वाला हूँ उस जगह का, और आने वाले टाइम पे उस पर जो भी काम होगा वो फिर आप लोगों को व्लॉग में दिखा दिया करूँगा कि अभी वहाँ पे क्या काम चल रहा है। बस एक चीज़ मिसिंग है, पापा और मैं डिस्कस कर रहे थे, पूल रह गया वहाँ पे। पहले हम लोग इसलिए सोच रहे थे गाइस कि पूल नहीं बनाना हम लोगों को, ना घर पे बनाना था ना वहाँ पे बनाना था, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। अब जानवी है तो धीरे धीरे चलना स्टार्ट करेगी, डर लगता है बच्चों का कि 1 मिनट के लिए भी नज़र हटी तो राजा इतना शरारती है, आगे ये पता नहीं शरारती होगी सीधी होगी, तो मुझे डर लगता है कि बच्चे कूद ना जाए पूल में। हाइटेड बनाओ तब भी डर लगता है, सीधा बनाओ स्ट्रेट वाला तब भी डर लगता है, पानी ना भरो बच्चों के डर की वजह से, तो वैसे डेप्थ इतनी हो जाती है, गिर के चोट लगने का डर लगता है। तो पूल के मैंने इतने सारे किस्से, इतनी सारी वीडियोस देख रखी है, मुझे इतना डर लगता है क्योंकि अभी जैसे राजा है 10 मिनट के लिए इधर उधर भी हो गया हमारी आंखों से। हमें पता है कि घर पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो उसे हार्म कर सकती है, लेकिन अगर पूल होगा इतना डर लगता है कि यार ऐसा ना हो कि कभी पूल हमारे लिए फांसी बन जाए पूरी ज़िंदगी के लिए। इसलिए तो ऐसा था कि मतलब मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको मैं रेगुलरली सोचता हूँ, और आप लोग भी अगर रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ बताना मुझे कि मतलब डर लगता है मुझे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा है। जब हम लोग को डॉग भी रखना था घर पे तो रियो हमने लिया, और भी बहुत सारी ब्रीड थी लेकिन वो फेमिलियर नहीं होती, तो रियो भी मैंने बहुत सोच समझ के लिया था कि कल को ये बच्चों के साथ एडजस्ट करेगा और ये खुश रहेगा घर पे, मतलब इसलिए रियो भी लिया था हम लोगों ने। तो जब घर में छोटा बच्चा होता है आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, आप सिर्फ ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते कि सीधा उठे और आप लोगों ने डिसीजन ले लिया कि चलो पूल बनाना है, पूल बना लेते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है वरना, क्योंकि जब भी कहीं हम किसी लोकेशन पे जाते हैं राजा रुकता नहीं है, हमेशा पूल के पास होता है। मैं आपको बोलता हूँ कि यू भी जाओ, उसका ध्यान रखो, है ना, तो डर लगता है ना, तो इसलिए नहीं बनाया पूल। लेकिन फ्यूचर में जब भाई थोड़ा बड़ा होगा एक अलग सेपरेट जगह लेके लॉक कर दिया करेंगे उसको, तब बना सकते हैं, तब बना सकते है ना। बता कि कितनी जल्दी चेंज है न्यूयॉर्क। आप यहाँ कौन देखे चेंज तो कुछ देखेंगे। आज आपकी तबीयत खराब है ना, तो मैं आज आपके साथ एक मूवी देखूंगी। आज हम लोग मूवी डेट करेंगे। And guys- कातरो चंके से इस तो उतो नौ दीजिए सीखी तो ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बैठो। एंड गाइज मैं अभी के फैम को बता दूं कि ये हम लोगों के पीकेस्ट घर वाले ब्लॉग चल रहे हैं। मैंने इतनी सारी प्लानिंग कर रखी है, जैसे ही मेरा बाबू थोड़ा सा रिकवर होगा, टांकों को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, थोड़ा बाहर जाने लायक हो जाएगा, ट्रस्ट मी गाइज। कल मतलब हमारा फाइनली एक छोटा सा फर्स्ट आउटिंग है, फर्स्ट आउटिंग है हमारी, फर्स्ट आउटिंग है। और जानवी फर्स्ट टाइम घर से बाहर जाएगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि फर्स्ट टाइम खुशी भी एक तरीके से ऑफिशियली बाहर जाएगी फर्स्ट टाइम इतने दिनों बाद, और जानवी भी फर्स्ट टाइम लाइफ में अपनी बाहर निकलेगी और उसको हमेशा याद रहेगा। लास्ट
1 महीने से मैं 2 ही चीज़ों के लिए घर से बाहर की जाता हूँ, हॉस्पिटल मंदिर? जाने के लिए या मंदिर जाने के लिए। यस। और हाँ, फिर उसके बाद इतनी प्लानिंग मैंने करके रखी है, खुशी को बिल्कुल परेशान नहीं करता। इतनी कंट्रीज हम लोग घूमना है, इंडिया में इतनी सारी जगह बची हुई है जहाँ हम लोग घूमना है। और एनबी के सबसे फैम को एक्साइटिंग बात ये है कि हम इस बार घूमेंगे बीपी के साथ, तो मतलब और मजा आने वाला है। टास्क भी होंगे और बहुत बार ऐसा होगा कि और एक फैमिली, मैं एक्चुअली बताता हूँ आप लोगों की, एक कपल बच्चे के साथ ट्रैवल कर सकता है, पॉसिबल है, नहीं है, इन कंट्रीज़ में जाना पॉसिबल है, बच्चे के साथ नहीं है। वो सब एक्सपीरियंस आपको आने वाले ब्लॉग्स में होंगे। और मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को कि आने वाले टाइम में आप लोग, और मैं डर गया, मैं कौन आ गया एकदम से। मैं तो आपको देख रही थी, मुझे लगा आपको क्या हो गया, आप इतने हैंग से क्यों हो गए? क्योंकि जानवी 40 डेज के हो गए, तो इसलिए अब हमने अभी से प्लानिंग शुरू कर दी है। हम हस्बैंड वाइफ जाएंगे, बस हम हस्बैंड वाइफ, और हमारी माँ और हमारे बच्चे और हमारी दीदी और हमारा जीजा, और बस हम या पापा को ले जाएंगे यार, ऐसा नहीं है। पहली जगह इतनी क्रेजी ढूंढ ली ना मैंने, नोनू, मतलब आप मजा आ जाएगा। मैंने सब आप पे छोड़ा, मैं तो बस पैकिंग करूंगी। हम लोग खुशी, हम लोग आने वाले टाइम में अफ्रीका जरूर जाएंगे। मैं अफ्रीका को मेरी बहुत, एक कंट्री मैं भी बताऊंगी, मेरा बहुत मन है वहाँ जाने का, जहाँ वो जापान में, जहाँ सुजुका, डोरेमोन, ये सब का 100% जापान जाएंगे। जापानी जापान। आप बोल रहे हैं 25 जोड़ी में एक हील, एक फ्लैट और एक शूज में पूरा ट्रैवल निकाल सकती हूँ। बस अब ऐसे ही करना है आपको, आपको सिर्फ आप सकती हूँ, करती नहीं हो। हाँ तो नहीं थी ना, जब बच्चा नहीं था तब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। अब मैं बच्चे को साथ लेके जा रही हूँ, उसका डायपर, उसका सामान इतना सारा। एक लगेज आप कर जानवी का, एक ट्रैवल बैग मेरा। एक बाबू को कैरी करने के लिए वो बेल्ट की आती है ना, एक तो प्रॉपर बेल्ट टाइप आती है, कपड़े का आता है सॉफ्ट सा बहुत, जिसमें वो तो राजा के टाइम पे भी है हमारे पास, राजा के टाइम लेकिन पे। अभी यार ये उसे लेगी या वो बहू लेगी या वो कैरी बैग लेगी, क्या लेगी? नहीं, मैं भी तो हूँ बाबा जी यार। हाँ मेरे पति तो हैं। गाइस ये है आने वाले लाइफ टाइम के प्लान्स, आप लोगों को पता लग गया आज। और आने वाले टाइम पे इतने क्रेजी, तब मजा आ जाएगा। क्योंकि आज जानवी और मामी पहली बार जाने वाले हैं बाहर और फन करेंगे आज। आफ्टर लॉन्ग टाइम, लगभग 1.25 महीने बाद जानवी तो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम आउटिंग करने जा रही है। और हम लोग, ये है जानवी का लुक। ये भी जानवी, जानू बोलो। अगर आप गाइस बहुत हल्की सी कोई आवाज फील कर रहे थे तो वो जानवी की थी। क्या कह रही हो? पहले मैं बाहर जाती थी, मैं अपने पर्स में ऐसे रखती थी, लिपस्टिक, ब्लशर, डायपर रख रही हूँ। अब डाइपर, लिपस्टिक, ब्लशर की जगह डाइपर आ गए हैं। तो खुशी 1.25 महीने बाद बाहर जा रही है और बाबू फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में बाहर जा रही है। तो हमेशा इसको याद रहेगा कि मैं अपनी फर्स्ट टाइम लाइफ में आउटिंग करने कहाँ गई थी। तो एक्चुअल में हम कहाँ जा रहे थे? तो गाइस रुड़की में एक बहुत ही प्यारा सा रेस्टोरेंट है जिसका नाम है हिचकी। अभी हम लोग गाइस हिचकी के लिए निकल रहे हैं। क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? क्योंकि एक ना वहाँ पे एक कोई वो था, एक कोई उनका कॉम्पिटिशन था, क्विज टाइप था। हाँ, कुछ कैसा, कुछ पर्ची वर्ची वाला कोई सीन था कि उसके बाउल के अंदर डलेंगे, वहाँ से कुछ निकालना है। तो जिससे कि रिजल्ट बायस ना रहे, इसलिए वो लोग हमें इनवाइट भी कर रहे थे कि भाई आ जाना, एंड अच्छा भी लगता है कि आप लोग भी रुड़की से हो, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो वो निकालेंगे और देखते हैं कौन उसमें विनर बनेगा, और फिर थोड़ा बहुत स्नैकिंग करके आएंगे। और आफ्टर 3 मंथ, ऑलमोस्ट आफ्टर 3 मंथ मैं बाहर का कुछ खाने वाला हूँ। सो मैं इसलिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कुछ ज़्यादा नहीं खाऊंगा ऐसा कुछ कि जिससे मुझे बाद में रिग्रेट फील हो, थोड़ा बहुत लेकिन हल्का मल्का खा लूँगा जिससे मुझे बुरा भी ना लगे और मुझे मेरी कुछ स्नैकिंग भी हो जाए, थोड़ा सा मतलब मेरा चीट मील भी हो जाए मेरा। तो चलते हैं एंड आज के दिन को स्पेशल बनाते हैं इनका। बाबू एक्साइटेड हो? यस, टू कितने मच। दिनों बाद बाहर जा रही हो? 1.25 महीने बाद। महीने ही हो गया, दिन तो बहुत कम रह गए। और उससे पहले भी कौन सा हम बाहर गए थे इतना कि हम बाहर जा रहे हैं कुछ खा रहे हैं? पहले ऐसी हम डॉक्टर के पास ही गए थे, बस मैं लास्ट ट्रिप मुझे याद है जब हम चंडीगढ़ गए थे। ऐसी आउटिंग तो ऐसे टाइम पे होती है हमारी, है ना? लग नहीं रही कि जानवी भी आ गई है, तुझ जो की लग रही है मुझे तो। हाँ, छोड़ है ना, सही है ना, ये बात है। मेरे रहते हुए ये तो सुनना। सही बात और है। देखो ये कौन सा लग रहा है, दो बच्चों के बाप, बिल्कुल नहीं लग रहे। अगर 3 का लगता हूँ। गाइस ये देख लो, बोट्टू पहली बार ही बाहर निकल रहा है। बोट्टू, आज तो मेरा बोट्टू बाहर जा रहा है पहली बार। एक्साइटेड हो आप लोग? गाइस जानवी जब भी बड़े हो गए ब्लॉग देखेगी तो उसको पता लगेगा कि फर्स्ट टाइम मैं बाहर कब निकली थी। जानवी जब भी बाहर गई डॉक्टर के गई। हाँ, मतलब आज ऑफिशियली बाहर निकली है। कारीगरी, हाँ मैं सुन रही हूँ। तो अब चलते सीधा वेन्यू पे आप लोगों को मिलते हैं और देखते हैं क्या सीन है वहाँ पे पहुँच के। तो गाइस जानवी को देखो कैसे देख रही है, उसको इतना एक्साइटिंग लग रहा है सब कुछ कि यार ये पहले देख रही थी छत, ये कि यार ये कहाँ लेके आ गए मुझको ऐसी जगह पे,
है ना? डैडी की वो देख रही सनरूफ से बाहर आसमान को भी देख रही, लाइटिंग बैलून्स मेरे लिए लग रहा है स्पेशल किया हुआ है। अरे बदमाशी नहीं। अब नु कह रहे हम तो अपने कपल के अपने आप खींच लेंगे फोटो। ऐसी जगह पे आके फिर माइक की इसलिए ज़रूरत पड़ती है। एक तो हम इतना लाउड बोलते हैं कि सब लोग मजे ले लेते हैं व्लॉग के कि क्या कह रहे हैं अपने व्लॉग्स में। और गाइस एक चीज़ अलग है, इस बार मैं पहले आते ही एकदम कोल्ड कॉफ़ी मांगती हूँ, अब की बार मैं कोल्ड कॉफ़ी पी ही नहीं सकती, ना ठंडा कुछ, तो अब की बार मुझे मेन्यू थोड़ा अपना चेंज करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ लकी ड्रॉ चलता है एक्चुअल में, डाइन टू शाइन लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट एवरी मंथ। तो कुछ ऐसा कुछ होगा सीन, बाकी अभी बताऊंगा डिटेल में आपको क्या सीन है यहाँ का। और डेकोरेशन भी बहुत सही सी कर रखी है ना कुछ ही। और हम लोग काफ़ी आए हैं यहाँ पे और मुझे बहुत अच्छा प्लेस लगता है। बैठते हैं ना तो इसलिए यहाँ बैठ के नया नया सा लग रहा है। एक ही बार वहाँ बैठे थे हम लोग। सो गाइस हिचकी में चल रहा है कॉन्टेस्ट, इसके बारे में आप लोगों को इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर पता लग जाएगा, स्काई हिचकी के ऊपर। अगर आपको और मेरा हिसाब लग गया इसे लेके भाग जाएंगे तनिष्क की अंगूठी को, बताओ। घर वालों को घेर लेंगे, घर वाले तो ये बैठे उनको घेर लेंगे। पता लगे पापा को पकड़ ले, पापा को समझ में भी लेट आएगा, पापा को समझ में भी लेट आएगा। और पापा बैठे रह जाएंगे कि अरे क्या हो गया क्या हो गया, और पापा फंस जाएंगे। पापा ये रह गए, और नहीं बांध लिया पापा। अगर भैया मेरी बात सुनो, इन्हें बैठो हो जरा बड़े में। और पर्ची उठाने के बाद अगर आप लोग विनर बनते हो तो विनर बनने के बाद आप लोगों को मिलेगी एक गोल्ड की रिंग। तो भाई रिंग भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, बेहतरीन सी रिंग है एक। ये देखो गाइस क्रेजी रिंग मिलेगी आप लोगों को एवरी मंथ। ये हर महीने रहेगा क्या? हर महीने रहेगा? हर महीने रहेगा, मतलब हर महीने एक विनर बनेगा, ऐसा विनर बनेगा, है ना? तो गाइस हर महीने एक एंट्री तो मेरी हो रही है यहाँ पे, है ना? ब्लैक के बुआ जी को हर बात पे गुस्सा आ रहा है, मेरे भाई को बहुत छोड़ते हो तुम। मामी हेजिटेट प्लीज, मम्मी प्लीज हेजिटेट, मामी प्लीज हेजिटेट, मामी ज़्यादा। एंड गाइज ये शूट भी हमारा अर्जुन ने कराया। अर्जुन जल्दी करा जा भाई, क्योंकि पहले हम मूवी देखने जाने वाले थे गाइज हम लोग, फिर मूवी का प्लान हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि किसी ने मुझे बताया कि जो गोलमाल है हाउसफुल है। क्या मूवी? हाउसफुल फैमिली मूवी नहीं है, मतलब बच्चों के देखने लायक नहीं। अब यूवी का प्लान था जाने का तो इसलिए कैंसिल कर दिया। सो गाइस फिलहाल हम लोग घर पे आ चुके हैं मित्रों, और खाना खा के आफ्टर 3 मंथ मैंने बाहर का कुछ तगड़ा खाया और मुझे इतना अच्छा लगा है। ज़्यादा नहीं खाया, बस मैंने यही एक रूल है डाइट का, एक सबसे सर्वश्रेष्ठ रूल क्या है मैं आप लोगों को आज समझाता हूँ। अगर आप भी डाइट कर रहे हो, जिस दिन भी आपका चीट हो, ये नहीं कि दानवों की तरह इतना खाना खा लो, खाना लिमिटेड ही है, खा कुछ भी लो बाहर का, कोई दिक्कत नहीं, शुगर अवॉइड करो बस। मैं बाहर गई थी लेकिन मैंने बाहर जाके भी दाल रोटी खाई बस। तो ये बाबू आपका डाइट नहीं चल रही ना, आपका फरेज चल रहा है। फरेज एंड डाइट बोथ आर डिफरेंट। क्या कूल। गाइस जो दीपू है और दीपू पापा ही, हैं, पापा पहले ही। पहले मैं और पापा दोस्त और दुश्मन दोनों थे, फिर दीपू आया, अब दीपू और मैं दोस्त कम है दुश्मन ज्यादा है। आज की एक अच्छी बात क्या है कि दी, जीजू एंड फाइनली राजा घर पे आ रहा है, तो उसके लिए खुशी थाली रेडी कर रही है, उसके थाली से पूजा करके ये करेंगे उसके। तो गाइज यस, एंड आज राजा फाइनली घर पे आ रहा है, वी आर सुपर एक्साइटेड। एंड कल का जो व्लॉग एंड कल का जो दिन होने वाला है ना, वो जानवी की लाइफ के लिए, जैसे कि आज का एक आउटिंग वाला दिन था, इसके लिए बहुत एक्साइटिंग डे है। विक्की फैम को भी बता रही हूँ एक चीज, विवेक ने ना राजा को फोन पे बोल दिया घर आ देख तेरी पूजा होगी, तो कह रहा वो डैडा मारेंगे, हम नहीं जा रहे घर। तो गाइज इसीलिए अब जो है कि कल का दिन बहुत एक्साइटिंग है जानवी की लाइफ के लिए भी, हमारे लिए भी और अभी के फैम के लिए भी। कल फाइनली जानवी का मुंडन है गाइस, क्लैपिंग, मुंडन होगा घर पे ही। फिर हम लोग हरिद्वार जाएंगे, इसके बाल को सला देंगे और भगवान जी को प्रार्थना करेंगे खूब सारी, और गोते लगाएंगे इसके नाम के। सो कल का व्लॉग आउटडोर व्लॉग, मजेदार व्लॉग, एक्साइटिंग व्लॉग, जबरदस्त व्लॉग, जिंदाबाद व्लॉग। यस, अब दीदी क्या आने की, जीजू क्या आने की वेट करते हैं। मानू में देख के हंस रही है, पता नहीं क्यों, अद्भुत व्लॉगर से पाला पड़ा है आज मानू का। तो या गाइज यस, एंड आज हम लोग दीदी एंड जीजू के राजा के आने का वेट करेंगे। जैसे ही वो लोग आएंगे फिर से व्लॉग में स्टार्टिंग करेंगे। नाइट रूटीन। जब ये रोना शुरू करती है तो एक डीजे बना देती है। और गाइस हमारे जो बाबू का टाइम है वो चल रहा है 2 से 6। अगर आप लोगों के घर में भी कोई छोटा बच्चा है, उसका टाइम क्या चल रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे एक भाई हैं अमित भाई, उनके बच्चे का टाइम चल रहा है 1 से 5। तो आज डिस्कस कर रहे थे, तो भाई खतरनाक है। वो भी कह रहे हैं कि भाई रात को कुछ नहीं पता लग रहा कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं।
और दीदी और भी आने वाले हैं, लेकिन उनको टाइम लगेगा थोड़ा, जब तक हम लोग ऑन ड्यूटी हैं। डैड एंड बड़ा भाई ऑन ड्यूटी। बड़ा भाई